जीवन में अनेक तरह के रंग हैं हमारे और वो रंग भरते हैं हम सब अपने खाली कैनवस पे। हम सभी को तो ये पता ही है कि हमारी ज़िंदगी, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो, चाहे हमारी परिस्थितियाँ कुछ भी हो, हर दिन एक खाली कैनवस की तरह होती हैं। मैंने ये कहावत सुनी है, आपका अतीत आपके भविष्य के बराबर नहीं होता, लेकिन आप वास्तव में अपना भविष्य जो भी बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं और उसकी शुरुआत होती है अतीत से, या यूं कहें तो अभी से। आज हम जो कुछ शुरू करेंगे वो एक फ्यूचर में नया स्वरूप के साथ आएगा हमारे सामने। मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट जो अपने हाथों में कभी पेंट ब्रश, कभी कोई रंग, कभी अलग अलग तरह की चीज़ें, क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। अब मेरे अंदर की जो हुनर है, जो कला है, वो भी अलग है शायद। एक अनोखी कला भी है मेरे अंदर, बिल्कुल अलग है, और दुनिया में शायद उस तरह के और लोग हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता है। पर मैं हूँ अलग, और मेरी वो कला भी सबसे अलग है। चलिए अभी उस कला के बारे में बात नहीं करती हूँ, लेकिन बता देती हूँ। मिरर इमेज राइटिंग, अक्षरों को उल्टा लिखना। अब वो मेरे ब्रेन का कमाल है कि वो अद्भुत कला कहाँ से मेरे अंदर आई है, मुझे नहीं पता है। दुनिया में और लोग हैं कि नहीं हैं, ये भी मुझे नहीं पता है। मैं बहुत सालों से ढूंढ रही हूँ, पर अभी तक कोई मुझे मिला नहीं। तो मैं बात कर रही थी कि हमारा जीवन एक खाली कैनवस की तरह होता है। उस पर कौन सा रंग कब चढ़ाना है वो हमें पता होता है। तो जैसे कि मैं एक कलाकार हूँ और अपने दिमाग में, अपने हाथों के हुनर से हर समय कुछ ना कुछ नया करने को तैयार रहती हूँ। मुझे शायद चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि एक दिमाग में घंटी बजती है और वो फिर आर्टिस्टिक स्वरूप ले लेती है। चाहे नई चीज़ हो, चाहे पुरानी चीज़ हो, चाहे पेंट ब्रश हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे शेड्स देना हो, कुछ भी, वो हमेशा शुरुआत आज से होती है और कल जब वो निखर के आता है तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, और अनंत संभावनाओं के साथ, कि हम समझते ही नहीं है कि एक खाली पेज पर हम क्या बनाएं, इसमें क्या चीज़ बनेगी। पर जब वो पेंसिल चले या पेंट ब्रश चले तो एक अनोखा ही स्वरूप ले लेती है। और अगर आजकल के जीवन की हम बात करें तो आजकल के हमारे लाइफ में अनंत संभावनाएं हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, शायद कल वो नहीं थी। कल अगर मैं सोचूं कि मैंने जब स्टडी करी तो मैं आर्ट के फील्ड में कुछ कर सकती थी, पर इतनी संभावनाएं नहीं थी जितनी आज के टाइम पे है। जितना लोग आज आपको सपोर्ट करते हैं, आपको देखते हैं, आपको पहचानते हैं। आपको बताऊं एक और चीज पुराने टाइम की, जो मुझे अच्छे से याद है, कि जब बच्चों का सब्जेक्ट सिलेक्शन होता था ना, साइंस, आर्ट्स, मैथ्स, कॉमर्स, ऐसे, तो हमारे टाइम में जो सबसे ज़्यादा जीनियस बच्चा होता था उसका, अब वो जीनियस है कि नहीं है वो अलग बात है, बट अगर उसने साइंस लिया है, मैथ्स लिया है, तो वो जीनियस माना जाएगा। कॉमर्स लिया है तो वो पता नहीं, लेकिन अगर उसने आर्ट के सब्जेक्ट चूज किए ना, तो उसको सबसे नकारा माना जाता था। अब नकारा इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आर्ट के फील्ड में लोग आगे नहीं बढ़ते थे, बट आर्ट के जो फील्ड में आगे बढ़ते थे वो लोग सोचते थे एज अ टीचर, एज अ कुछ सिंपल सा जॉब मिलेगा। क्योंकि पहले के टाइम में देखो, गुरु और शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जैसे साइंस टीचर हो तो आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, लेकिन वहीं आप हिंदी टीचर हो, वहीं आप किसी और सब्जेक्ट के टीचर हो, तो आपकी रिस्पेक्ट, मतलब वो सब्जेक्ट के हिसाब से चॉइसेस होती थी यार, उसके हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलती थी, वैसे सब्जेक्ट को भी रिस्पेक्ट मिलती थी। बट आज के टाइम में बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ एक पटल पर एक समान है। आप आर्टिस्ट हो, आप छोटे कलाकार हो, आप बड़े कलाकार हो, आप चाहे कैनवस पे रंग बिखेरते हो, आप चाहे स्टेज पे अपनी कलाकारी दिखाते हो, आप नृत्य करते हो, आप कुछ क्राफ्ट करते हो, तो आजकल हर चीज की वैल्यू है।
आप हर वो असंभव काम को कर सकते हो और हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर सकते हो। और अगर इन सब बातों को छोड़ दिया जाए अपने नाम रोशन करने की, तो एक बात और कहना चाहूँगी, आप अपने जीवन में एक सेटिस्फेक्शन के साथ अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हो। उम्र या अनुभव का इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन कहता है कि स्कूल वापस जाने की, नया व्यवसाय शुरू करने की, नया प्यार पाने की या ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को उच्च स्तर पर ले जाने की बहुत देर हो चुकी है? नहीं, मैं नहीं मानती और आप भी बिल्कुल मत मानिएगा। अगर उम्र के इस पड़ाव पर भी मैं मेरी लाइफ अपने अकॉर्डिंग, अपनी लिबर्टी के अनुसार जी रही हूँ, हर चीज़ जो करना चाहती हूँ वो कर रही हूँ, तो मैं वर्तमान में अपनी लाइफ को अच्छा बना रही हूँ। आप भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन हमारे लिए वो खाली कैनवस है कि जब भी हम चाहें और जैसा भी चाहें उसको अपने जैसा हम बना सकते हैं, उसके जैसा हम उसको निखार सकते हैं। चाहे मेहंदी के रंग भरते हुए ये आर्टिस्ट खूबसूरत इतनी होती हैं कलाकारियाँ कि हम कुछ उसके बारे में कहते हैं ना कि शब्द कम पड़ जाते हैं। तो जब मैं मेहंदी लगा रही थी आज, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस पूरी मेहंदी को मैं A to Z स्टार्टिंग से एंड तक रिकॉर्ड करूँगी। हमारा टाइम, क्योंकि मेहंदी है और उसको लगनी है, उसमें समय चाहिए होता है, तो वो समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ही फलीभूत होती है या सुंदरता उसकी निखर के आती है। पर जो लगा रहा होता है और जो उसको लगाते हुए देख रहा होता है, उन दोनों के मन में दो क्वेश्चन होते हैं, चल रहे होते वो, पर होते वही हैं। लगाने वाला सोचता है कि मैं अच्छी तरह से लगाऊं कि मेरी कला निखर के आए, और जिसको लग रही होती है वो सोचता है कि ये मेहंदी इतना अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं, तो जब ये निखर के आए, जब ये सुंदर दिखे तो मेरे हाथ और भी सुंदर दिखें, कलर आना चाहिए, रंग आना चाहिए। धैर्य और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। शांति के साथ बिना हिले डुले बैठ के मेहंदी को लगवाना जिंदगी में आपको बहुत कुछ सिखाता है। शॉर्टकट नहीं होता है किसी भी चीज़ का लाइफ में। लाइफ को कुछ करना है, सोचने से अच्छा कुछ करके दिखाना चाहिए। मेरी बातें कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आपके क्या विचार हैं ये ज़रूर बताइएगा। और ये मेहंदी लगाते वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया, तो सोचा चलो आज आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही बहुत सारे ख्याल मन में आते रहते हैं। तो धैर्य और अनुशासन का रिजल्ट तो बहुत खूबसूरत आया इस मेहंदी के रूप में। और मेरी बातों से आपको क्या समझा या कैसा लगा, अपने विचार ज़रूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कुछ और नया और इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए राम राम।